नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की और हरियाणा में बीजेपी में शामिल हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा की। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। बता दें कि श्रम मंत्री रहे कृष्णमूर्ति हुड्डा ने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके अलावा बीजेपी ने नूंह क्षेत्र में भी सेंध लगा दी है। पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा और उनके पति भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे दीपक हुड्डा ने भी सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि सभी नेताओं ने बीजेपी की नीतियों पर भरोसा जताया है। सीएम मनोहर लाल ने सभी लोगों को बीजेपी में शामिल कर उनके सफल भविष्य की कामना की है। हमने आकर के उसमें एक और हरियाणा में चीज जोड़ी कि जय जवान जय किसान जय पहलवान। विज्ञान वाले हैं हरियाणा में, बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए पहलवान उससे नजदीक हैं। तो आज इस हरियाणा में पहलवानों की धरती पर हरियाणा की राजनैतिक राजधानी में बड़ा यह समागम हो रहा है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा साथी, सांसद हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बीच में बहुत ही आज सम्मानित लोगों ने जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और यहाँ के जो वर्षों वर्ष से संघर्ष करने वाले हमारे ऐसे नेता रहे चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ज्वाइन करने वालों में प्रदेश के अंदर आज लोगों में एक नया जोश, एक नया उत्साह वो देखने को मिल रहा है। और ये जोश और उत्साह ये सरकार की, डबल इंजन सरकार की ये नीतियों का परिणाम है। और उसके कारण जब दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है तो उसको सरकार से एक लगाव होता है। अभी हमारे हुड्डा साहब बोल रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है और उसके अंदर लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा, परंतु मैं आज ये बात भी देख रहा कि आज अंतिम जो टेल है उस टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने पहली बार की है तो मनोहर लाल जी की सरकार है। उसने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करके किसान को मजबूत करने। तो बुलेटिन में बात और रोहतक की कर लेते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल के दौरे को लेकर खूब तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। इसमें लेकर आपके जिला उपाध्यक्ष को नजरबंद किया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रोहतक दौरे के दौरान पुलिस का एक्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के रोहतक जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर नवीन सांपला को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर लिया। अब नवीन सांपला ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकशाही खत्म कर राजशाही का आगाज हो रहा है। जैसे राजा महाराजा या अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जनता की आवाज बुलंद करने वालों को घर में नजरबंद किया जाता था, ठीक ऐसे ही हरियाणा में मौजूदा बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये भूल रहे हैं कि जनता ने उन्हें चुना है, ये पद उनकी विरासत नहीं है। जनता लोकसभा चुनाव में वोट की चोट कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँ, शासन जो है प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है और मेरे को विदाउट एनी इंटीमेशन इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है। पता नहीं, पुलिस सुबह से ये जो मेरे घर पे यहाँ पे आके बैठी हुई है और वो ये कह रहा है कि जो है ऊपर से उड़ रहा है, पता नहीं ऊपर के ऑर्डर किनके। देखिए, तो बुलेटिन में बात तो फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल सरकार पर हमला बोला है। तो फरीदाबाद के यशपाल नगर पहुंचे पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे।
उन्होंने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को विफल बताया और किसानों के आंदोलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल किसानों से बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले का भी स्वागत किया। आज देखने को मिला होटल में इतना भारी जनसमूह, इतना जोश, ये एक साफ संकेत है कि हरियाणा के 36 बरादरी के लोग ये मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। इतना जन समर्थन मिलता है क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो विफल सरकार है, हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, किसान भी जो है वो धरने की तैयारी पर हैं। 13 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने आगाज किया है, उसको लेकर के किस तरीके से देखिए? मैंने कल भी कहा था, ये सवाल था, किसानों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांग के ऊपर वो करना चाहिए। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत। तो बुलेटिन में बात और रेवाड़ी की कर लेते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू की गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता से कनेक्ट करने के लिए बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। इस कड़ी में रेवाड़ी में ग्राम परिक्रमा यात्रा आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के वर्चुअली संबोधन से की गई, जहां पहले दिन विधानसभा कोसली के बरेली खुर्द में ग्राम परिक्रमा यात्रा को कसौली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में शुरू किया गया। तो बुलेटिन में बात गुरुग्राम की कर लेते हैं, जहां रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। तो गुरुग्राम के सीआरपीएफ ग्रुप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 1000 बच्चों में रोजगार नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने तकरीबन 12 लाख नौकरियां दी हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के बावजूद भी हमारी वित्तीय स्थिति को बनाए रखा और जो नौकरी दी गई वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी गई। का मुझे मौका मिला। आज 1 लाख नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिए गए हैं। टोटल 8 लाख हो जाता है इससे फिगर जो है। देखिए, इस समय स्थिति ये है कि ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पिछले 3 क्वार्टर में 7.6% पे ग्रोथ हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले एक समय में, जब मैं देखता हूँ 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय क्या था, आज क्या स्थिति है और आने वाले 5 सालों में क्या होगा। अब सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, दुनिया में सब इकोनॉमिस्ट, जो रेटिंग एजेंसीज, वो सब कह रही है कि अगले 5 सालों में भारत जो है ना, ग्लोबल विश्व भर में 3 टॉप इकोनॉमी तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां पेपर मिल के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि यमुनानगर में पेपर मिल के कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर मिल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वे पेपर मिल में 25 से 30 सालों से बतौर कच्चे कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन 5 सालों से मिल बंद है और मिल प्रबंधक ने कच्चे कर्मचारियों को कई सालों से वेतन भी नहीं दिया है और अब उन्हें अपना कर्मचारी भी नहीं माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 कच्चे कर्मचारी हैं जो मामले को लेकर मिल प्रबंधक से बात भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। कच्चे कर्मचारियों का कहना है कि पक्के कर्मचारियों को तो कंपनी 75,000 रुपए देकर रिटायर कर रही है, लेकिन उन्हें वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है और लंबे वक्त तक सेवाएं देने के बाद मिल प्रशासन उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां कचहरी चौक पर निवेशकों की बैठक हुई। तो चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों ने जांजगीर के कचहरी चौक में बैठक की और सरकार से चिटफंड में डूबी रकम को वापस दिलाने की मांग की।
सरकार से छत्तीसगढ़ में बट एक्ट 2019 लागू कर पीड़ितों का संपूर्ण भुगतान करने की मांग की गई है, जहां निवेशकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में संचालित और संरक्षित 400 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों ने करीब 30 लाख निवेशकों को करीब 50,000 करोड़ का चूना लगाया है। निवेशकारों ने कचहरी चौक से रैली निकालकर सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। अध्यक्ष खगेश्वर दास वैष्णव, हमारा एक उद्देश्य लेकर के आज एक आम सभा का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से कंपनी जो है चली और जिसमें छोटे छोटे गरीब किसान मजदूर वर्ग के भाई और बहनों ने इसमें निवेश किया। ये कंपनी जो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो प्रशासनिक जहाँ पर कारोबार होता है उनके सामने में अपना ब्रांच ऑफिस रखे और 15 साल 20 साल से ये कंपनी जो है चल रही थी। तो गांव के जो अनपढ़ गंवार किसान जो है कैसे जाने ये कंपनी जो है कहाँ से रजिस्ट्रेशन ली है और ये क्या काम करती है, परंतु ये लोग देख करके वहाँ पर जमा हो रहे थे, कारोबार पैसा जमा करना है ऐसे समझ करके छत्तीसगढ़ के भाई बंधुओं ने यहाँ पर पैसा लगा दिया। आज जांजगीर जिला के धरना स्थल में हमन बैठे हवन। चिटफंड कंपनी के पैसा वापसी बार हमन 8.5 साल से संघर्षरत हवन। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पूरा 1 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक के मिशन भुगतान छत्तीसगढ़ यात्रा हमन निकाले हवन और ओकर अंतर्गत में सबो जिला में जिला स्तर के निवेशक आम सभा होते हुए आज भी जिला स्तर के निवेशक आम सभा रखे गए हुए और हमन मांग करत हन क्योंकि 2019 में बट्स एक्ट कानून बने हैं चिटफंड कंपनी पैसा वापसी पर, जेमा कानून में स्पष्ट लिखे है वो संसद से पारित है। तो बुलेटिन में बात बिहार के गोपालगंज की कर लेते हैं, जहां AIMIM के जिलाध्यक्ष का मर्डर किया गया है। तो बिहार के गोपालगंज में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने AIMIM के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या की वारदात को नगर थाना इलाके के तुरकहा पुल के पास अंजाम दिया। गोपालगंज पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और 1 बाइक भी पुलिस ने बरामद की। फिलहाल पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं RJD के जिलाध्यक्ष ने हत्याकांड पर कड़ी चिंता जाहिर की है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया गोपालगंज के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे चौराव पंचायत के मुखिया भी रहे हैं और मौजूदा समय में मदरसा इस्लामिया के सचिव भी थे। जानकारी के मुताबिक वे अपने करीबी मुन्ना के साथ लखनऊ के लिए निकले थे। उन्हें थावे जंक्शन से ट्रेन से लखनऊ जाना था, लेकिन इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, यह पूरी तरीके से जो आज जिस तरह से घटना हुआ है और पूरे शहर में और एक शहर में एक समाजसेवी और अच्छे एक व्यक्ति और एक अच्छे व्यवसायी का जिस तरह से हत्या हुआ है और साथ ही साथ मीम के प्रदेश के सचिव थे, तो यह काफ़ी निंदनीय है और यह एक तरह से देखा जाए तो पूरे प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी है कि शहर के बीचों बीच एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति का और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का इस तरह से हत्या होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसमें SIT की टीम का गठन कर दिया गया है और घर वालों से हम लोगों की बात हुई है। कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT की टीम की गठन भी कर दी गई है। जल्द ही इसमें हम लोग अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। पहचान हुई संख्या में थे सर क्या? अभी तक पता चला है कि एक मोटरसाइकिल से सवार थे। हम लोगों ने उसमें कुछ लीड्स भी मिल रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही अरेस्टिंग करेंगे। तो बुलेटिन में बात अब बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां SSB की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। तो पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में SSB ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। नशा मुक्त अभियान के तहत नया टोला
मुंगराहा के प्राइमरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए नशे से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा छोटे प्रचार अभियान के जरिए अत्यंत गरीब लोगों को व्यवसाय से जुड़ने की पहल भी की गई। गरीब लोगों को व्यावसायिक देसी मुर्गी और बकरे के बच्चे मुफ्त में दिए गए। बता दें कि एसएसबी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके, साथ ही लोग जागरूक भी हो सकें। तो बुलेटिन के आखिरी में बात भोजपुर की कर लेते हैं, जहां स्कूल में 15वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि भोजपुर में एमडीजे पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव की धूम देखने को मिली, जहां स्कूल का 15वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बक्सर जिला परिषद अध्यक्ष विद्या भारती और स्कूल के निदेशक डॉक्टर नंद कुमार सिंह ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।